पूरा रूम आपका ऐसा हो जा रहा है कि। और बाबा ने जब मुझे दर्शन दिए सफ़ेद कपड़ों में, बाबा जी ने बोला जा सब काम हो जाएगा। मतलब बच्चे परिवार वाले धर्मपत्नी लोग कहते थे कि गाड़ी वगैरह हो जाती तो हम बच्चों को गाड़ी में ले जाते, ठंड हो रही है। तो बाबा ने गाड़ी भी दिला दी, पूरा घूम लिया दिल्ली। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और मेरे साथ जुड़े हुए हैं नवीन जी और ललित जी और एक और सन है प्रमोद जी। अभी अपनी वाइफ से बात कराई इन्होंने वीडियो कॉल में। तो दोस्तों भक्तों का आना लगा हुआ है, आप भी आ सकते हैं कैंची धाम। तो अभी जानते हैं नवीन जी से उनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए। नमस्कार, मैं नवीन गाजियाबाद से और कैंची धाम में 11 दिसंबर को आया पहली बार ही श्रीमान ललित जी के मेरी मित्रता हुई और इन्होंने ही मुझे दिल्ली के सभी धामों का, मतलब एक कहते हैं ना कि बाबा का एक जुनून चढ़ गया मतलब। और ये कोई ऐसा नहीं है कि दिखावा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये हम भक्तों का खुद अनुभव है कि रोम रोम आदमी का ऐसा हो जाता है कि। और विजय भाई साहब से प्रथम दिन मेरी 11 दिसंबर को मुलाकात हुई और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं विजय जी के साथ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाबा जी के ही साथ हूँ। सुबह से हमें कल से गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ रहेंगे और ये आपका मतलब ये है कि पैसे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि बोला आ जाओ बस आप सब हो जाए। और यहाँ मिला, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी से ही मैं मिल रहा हूँ। विजय भाई साहब से मिलके, रंगीला सौदागर जिनका चैनल है, और मेरे 8 से 12 घंटे मतलब विजय जी का ही वीडियो में देखता रहता हूँ। तो ये ऐसे उनके जो वीडियो बनते हैं उसमें ऐसा है कि आदमी ऑटोमेटिक उसमें आंसू आ जाएगी। मतलब आदमी जब दुखी होता है तभी वो आता है, तभी भगवान को याद भी करता है। तो मैं जब आया 11 तारीख को, एक वीडियो मैंने विजय जी की देखी, उसमें एक महिला रो रही थी। वो कहती है बाबा जी हमने ऐसे क्या कर्म करा जो आप हमारे दर्शन, आपने हमें दर्शन नहीं दिए। तो मैं काम कर रहा था, मेरे आंसू निकल गए। मेरे आंसू निकले तो शुक्रवार का दिन था वो, और शनिवार सुबह 5 बजे बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। मतलब बोलने में ऐसा हो रहा है कि पूरा रूम आपका ऐसा हो जा रहा है कि। और बाबा ने जब मुझे दर्शन दिए सफ़ेद कपड़ों में, बाबा जी ने बोला जा सब काम हो जाएगा और अपनी दादी को परेशान मत करियो। अच्छा, ये बोला दादी को परेशान मत करियो और पैसा दादी का खर्च मत कर। मैंने कहा अच्छा, लेकिन जब सुबह दादी ने कभी मेरे से आज तक दवाई नहीं मंगाई, बोला ना कि पैसा खर्च मत करियो, दादी का पैसा खर्च मत करियो, बाबा ने बोला। सफ़ेद कपड़ों में थे, कैंची धाम आने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे दर्शन दिए और दादी का पैसा खर्च मत करियो बोला। और सुबह दादी ने मेरे से बोला नवीन दवाई लेके आ जा मेरे लिए ज़रा। अच्छा। और वो दवाई लेने जब मैं गया तो पैसा मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे तो पता था बाबा ने क्या बोला है, पैसा खर्च नहीं करना है। तो साथ मतलब ऐसा है कि, और मैंने दादी बोला नहीं दादी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। आज मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने दादी को या घर में किसी को नहीं बताया, ललित जी को एक बताया। बाबा जी के तो के सामने तो कैसे कैसे राज खुल जाते हैं। ललित जी को बताया और दूसरा आज मैं विजय जी को बता रहा हूँ, भक्तजनों को बता रहा हूँ। सर्वप्रथम बाबा जी से वैसे कैसे जुड़े 11 के अब से आने से पहले? हाँ देखो, मैं रानीखेत का रहने वाला हूँ वैसे बेसिकली, लेकिन हम जाते आते रहते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये किस मंदिर किस भगवान का है, ये भी नहीं पता था मुझे, किस भगवान का भी नहीं पता था। लेकिन कोरोना के टाइम पे अप्रैल में मेरी मम्मी की और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सभी गली में ख़त्म हो रहे थे, काफ़ी दुख भरा वो समय था। तो उसी बीच में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो मैं ऊपर के अपने फ्लोर में फेसबुक पे देख रहा था वीडियो में देखते देखते मेरे को पता नहीं था किसका मंदिर है। बस मैंने बोल दिया कि बाबा मैंने बोल दिया कि भगवान मम्मी को थोड़ा ठीक कर देना बस। और मेरे थोड़ा सा आंसू निकल रहे थे, मम्मी को ठीक कर देना, मैं तो ठीक हो गया हूँ, कोई बात नहीं। जब कोरोना चल रहा है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि सुबह 7-8 बजे मम्मी बाहर घूम रही है, जो मम्मी ने एक दिन पहले रोटी नहीं खाई, और मम्मी बाहर घूम रही है मेरी बेटी को लेके।
आप समझ सकते हैं। उस दिन से मेरे को इतना विश्वास हो गया, मैंने लेकिन किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया घर में। चोरी छुपे फ़ोटो स्टूडियो के पास गया, 2 फ़ोटो बनवाई और अपने पर्स में रखी और अपने कमरे में रखी, मंदिर में भी नहीं रखी। मैंने कहा ये लोग कहेंगे पता नहीं। पर्स भी दिखा दो थोड़ा ज़रा, फोटो भी दिखाते रहो, बताते भी रहो। मैंने वो चोरी छुप के गया, मेरी वाइफ बोली कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा छोटी सी फ़ोटो मैंने उस टाइम पे बनाई थी अप्रैल में, और ये मैंने एक घर में भी रखी और पर्स में अपने रखी है। बाबा मेरे हमेशा साथ रहते हैं। मैं इस पर्स को भी अपने पॉकेट में भी नहीं रखता, क्योंकि हम कभी कभार इधर बाहर होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो हम इसको बैग में रखते हैं। मतलब इतनी प्यार हो गया बाबा जी से। और वो वीडियो मैंने जब से मेरे को वो चेंज लगा मम्मी में, और फिर हम भी सब चेंज हो गए। जो बोल दो ना ऐसा होता है कि जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि खून निकलता निकलता नाक से बंद हो गया। मतलब 10 मिनट के अंदर नाक से खून निकल रहा है, जो 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं निकलता था। कोई पड़ोसी थे, जब मैंने बाबा का नाम लिया और वो कहते हैं दवाई डालो, मैंने कहा दवाई जेब में पड़ी है, मैंने कहा दवाई नहीं डालूंगा, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। नहीं, मोबाइल में फ़ोटो बाबा की देखी, नाम लिया बाबा, बस बंद कर दो बंद कर दो। अब 10 मिनट के अंदर खून, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हैं। तो तब से अप्रैल में मैं जुड़ा। उसके बाद ऐसा नहीं, ऐसा पागलपन हो गया बस जाना है जाना है जाना है। कुछ पता नहीं था, बस एक एग्ज़ाम था, उसी के बहाने से दर्शन कर लिए। और यहीं पे विजय भाई साहब से मुलाकात हुई, ललित जी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मार्गदर्शन किया। दिल्ली के सभी मंदिर, बाबा के धाम जो हैं वो दर्शन हो गए। और आज सौभाग्य है जो मैं विजय जी का, मतलब मेरा जो रूम गद होता है ना, मैं चैनल तो बहुत देखता हूँ। विजय जी का मैंने सब्सक्राइब पहले ही कर लिया था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन 8 घंटे 12 घंटे जब इनकी मैं वीडियो देखता हूँ तो रूम ऐसा हो जाता है कि आपके खुद आंसू निकलने लग जाए। जाने का किस्सा बताइए, बाबा जी के साथ दर्शन। मैं वही बता रहा हूँ, बाबा जी ने मुझे साक्षात दर्शन कश्मीरी गेट में जब मैं गया, क्योंकि उस मंदिर का किसी को पता नहीं होता था कि यहाँ कैसे जाता है इंसान। कई लोग कहते थे कि यहाँ पे इंसान जिसको बुलाता होता है वही जाता है। मैं जब गया तो मैं बहुत भटका। हमारी माता जी ने बोला धर्मपत्नी को ले जाओ, हमने बोला नहीं, आज मैं ढूंढने जा रहा हूँ मंदिर को। ललित जी से भी बात नहीं करी। जब मैं गया तो मुझे एक ऑटो वाले मिले, तो मोबाइल में दिखाओ फोटो, मैंने आपको मिली। मुझे एक ऑटो वाले मिले, मैं पूरा घूमा, हर जगह पूछा, किसी ने बोला मंदिर यहाँ है, किसी ने बोला यहाँ है। तो ऑटो में मैं एक ऑटो वाले से मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा मुझे इस मंदिर में जाना है। बोला अच्छा। तो वो पानी पी रहे थे, उन्होंने ऐसे साफ करा और बोला ये मंदिर यहाँ से जाइए, आपको मैं बता देता हूँ, आ जाओ। तो मैं चल दिया साथ में। सफ़ेद पहना था ऊपर से नीचे पूरा, लंबे चौड़े बाबा जी की तरह। तो मैं जब उस मंदिर में गया, जब ये बाबा जी से मैं, मतलब मंदिर में जाने से पहले एक कट आता है, वहीं पे बाबा जी खड़े थे, ऑटो वाले खड़े थे। तो जब वो ऑटो वाले खड़े थे तो एकदम से आवाज़ आई, किसी को कह रहे हैं सामने वाले को जय श्री राम। अरे मैं गया भगता हूँ, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा लगता है बाबा जी ने आपने मुझे रास्ता बताने के लिए भेजा है। उस टाइम पे मैंने कोई माइंड नहीं किया, ठीक है। जब मैं मंदिर गया, मुझे वहाँ पे गोपाल जी हैं जो वहाँ के अपना पुजारी हैं, उन्होंने मुझे पुस्तक जब दी तो उस पुस्तक में जो चित्र था, उस पुस्तक में जो बाबा जी का चित्र था, यही जो बाबा जी का चित्र था, यही वो ऑटो में बैठे थे। कौन से वाले, इधर वाले उधर वाले? बाबा जी। अच्छा, बाबा जी। वो तो स्वामी नारायण जी। हाँ हाँ ठीक है। सेम यही दाढ़ी, यही बाल, ऊपर भी बाल नहीं, और पूरे लंबे चौड़े। जब बाद में मुझे काम मेरे का वो सर, ये तो तुझे वहाँ पे बाबा जी। फिर मुझे लगा कि ये सब तो बाबा साक्षात हैं हमारे सामने। मतलब इतनी शक्ति है कि अगर आप अभी बोलेंगे ना, निस्वार्थ आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि भक्ति क्या है, वो एक भाव है। ज़बरदस्ती में हम किसी को नहीं बोल सकते मंदिर चलो। आपके अंदर भाव आ रहा तो ऑटोमेटिकली आपका, मैं ऐसे से बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के कंप्यूटर लैपटॉप जिसको 4-4 घंटे ठीक होने में लगते हैं, मैं सिस्टम पे बाबा की फ़ोटो रख के काम करता हूँ। 4 घंटे सिस्टम लगने में ऑफिस में आईटी वाले परेशान हो गए थे। जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो घर पे बाबा का नाम लिया, रीस्टार्ट किया, सिस्टम ठीक। ऐसे छोटी छोटी जब हमारे साथ होती हैं तो ये साक्षात
साक्षात है। और वही मैं यहाँ से जैसे ही गया, जैसे ही मैं यहाँ से गया, ऑफिस में मेल आ गई। ऑफिस वालों ने बोला कि आप एक कंपनी पे पेरोल पे हो गए हैं, जो एक्सेप्ट मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरे को इतना जल्दी में हो जाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कंपनी में एक अभी पेरोल पे अच्छी डेजिग्नेशन पे मतलब चला जाऊंगा। तो यहाँ से जाते ही तुरंत, और 2 महीने नहीं हुए, बाबा ने इच्छा धीरे धीरे सब पूरी कर रहे हैं। बाबा जी की इच्छा से मतलब बच्चे परिवार वाले धर्मपत्नी लोग कहते थे कि गाड़ी वगैरह हो जाती तो हम बच्चों को गाड़ी में ले जाते, ठंड हो रही है। तो बाबा ने गाड़ी भी दिला दी, पूरा घूम लिया दिल्ली। और मिली कहाँ, घर के बगल में, घर के बगल में मिली, और बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिली, और गाड़ी भी अपने पास बाबा ने दिलवा दी। तो धीरे धीरे सारी इच्छाएं बाबा पूरी कर रहे हैं। अब मैं तो कहता हूँ भक्तों को भाव होना चाहिए, कैंची धाम आओ। ये मत पूछो कि रंगीला जी या किसी से भी कि मंदिर बंद है क्या, यहाँ खुला है। और बंद भी होगा ना तो आप आएंगे तो खुल भी जाए। आज हम आ रहे थे, मैंने अभी एक चमत्कार देखा, फॉग हो रखा था मंदिर के। हम आ रहे थे, पूरा फॉग था, आगे भी फॉग, लेकिन मंदिर परिसर में जो हमारे विजय जी सुबह सुबह डेली प्रतिदिन आरती दिखाते हैं, तो दिखाने का आज भी हमें लग रहा था शायद आरती हम नहीं देख पाएंगे या क्या है। मेरा व्हाट्सअप पहले खुलता था तो सबको गुड मॉर्निंग जाता था, अब सबसे पहले व्हाट्सअप खुलता है तो विजय भाई साहब को प्रणाम जाता है, और इनकी सबसे पहले वीडियो स्टेटस पे लगती है। वो वीडियो पूरी देखनी है। मतलब एक होता है ना कि आप इसके बिना अधूरा है पूरा दिन, ऐसा लगता है जैसे आज हमने कुछ देखा नहीं है। तो विजय जी का भी बहुत बहुत मतलब बहुत धन्यवाद करूँगा। ये एक भगवान का रूप ही है कि मतलब जोड़ रहे हैं जो लोगों को। तो मैं तो वही कहूँगा कि आप भी देखें, स्टेटस लगा के भी अगर कोई लोग जुड़ रहे हैं ना, तो वो भक्ति अपना उनमें भी भक्ति जग रही है। कई लोग, हमको तो पता ही नहीं था कि किस क्या है मंदिर, किसका है, लेकिन बस बजरंगबली कर रहे हैं और प्रमोशन हुआ, काफ़ी चीज़ें हो गई। और बाबा से इस तरीके का ही मेरा अनुभव है, और बड़ा भावपूर्ण अनुभव है कि मतलब कोई ये दिखावा नहीं है कि क्या हो रहा है या कोई बनावटी बातें। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं विजय जी को ऐसा कुछ बता रहा था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि बताऊंगा। कल तक मेरे पूरे गले में दर्द हो रहा था, रात को बाबा जी से बोला बाबा जी थोड़ा ठीक हो जाए। सुबह इनसे दवाई मंगा रहा था ललित जी से, लेकिन दवाई भी नहीं खाई और मेरा दर्द गायब हो गया बिल्कुल मंदिर में आते ही। एक असीम शांति मिलती है यहाँ पे। मेरे बहुत चीज़ें, आपको सच बताऊँ तो बहुत चीज़ें मेरी यहाँ से छूटी हैं, बहुत चीज़ें छूटी हैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले रिश्तेदार सभी को देख के लगता है कि वाकई में कुछ शक्ति है। कई चीज़ें ऐसी छूटी हैं जो आज तक छुटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं छूट रहा। अब वो कहते हैं ना, एक विजय जी ने एक बताया है कि मोहे तो छल चित्र ना भावा, मतलब छल चित्र नहीं, झूठ कपट ये बाबा को पसंद नहीं। मैं सारी चीज़ें विजय जी की वीडियो से दिखाऊँ। आपने एक वीडियो देखी होगी, विजय जी खाने में से एक टुकड़ा अलग रखते हैं, और आज ऐसा हो गया है कि एक टुकड़ा अलग रखे बिना मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं भूल गया तो बेटी हमारी रखी हुई, और उसमें भी ये है कि अरे पानी भी तो पी रहा हूँ मैं, बाबा के लिए पानी नहीं रखा। वो ऐसा प्रेम हो गया है, मतलब बाबा से ऐसा प्रेम हो गया कि नहीं, बाबा भाई गुरु हैं, मान लिया है। और यही सब विजय जी हैं या भगवान का रूप है, तो जो जैसा मार्गदर्शन करते हैं हम उनसे सीखते हैं। और बस विजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि हमें मतलब बाबा के दर्शन आज हो गए। ऐसी सोच थी, सोचा था कि किसी दिन मिलूँगा बाबा जी से। चारों तरफ बर्फ है। अब बर्फ़ का भी मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि यार बर्फ़, आज तक तो मैं गया नहीं कभी, इतने उम्र हो गई कभी नहीं देखा, और वो भी आज पूरी हो गई, वो भी पूरी हो गई। तो असीम शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, मतलब साक्षात ऐसा लगता है अगल बगल बिल्कुल अभी मेरे साथ ही, बिल्कुल साथ ही। फिर बाबा की बातों का ध्यान रखो बस बाबा जो मतलब कोई झूठ नियम नहीं है, कपट, बस कोई नियम नहीं। विजय जी कहते हैं वीडियो में,
7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। बस वही चीज़ अब मतलब जो पॉइंट इनके आ रहे हैं वो पॉइंट लिखते जा रहे हैं, भैया अब ये करना है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। जो इंसान इतना चेंज हो गया, अभी हमें बता रहे थे विजय जी आते थे कि मैं क्या था, और किसकी कृपा से कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। लास्ट में भक्तों के लिए संदेश। तो भक्तों के लिए मेरा एक यही संदेश है कि अपना भाव भक्ति का रखें, ऐसा विश्वास, अगर आपका विश्वास नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं। आप विजय जी को भी कुछ नहीं समझेंगे, हमें भी कुछ नहीं समझेंगे, इस मंदिर को कुछ नहीं समझेंगे। अगर भक्ति है तो आप यहाँ के एक छोटे से पत्थर को भी आप जेब में रखने की सोचोगे कि मैं कैंची धाम से लाया हूँ। भक्तों के लिए यही संदेश है कि अपना भक्ति, आपका विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए और वो होगा। जो आपने मांग लिया, यहाँ पे अगर दर्शन कर लिए तो वो ज़रूर होगा और हुआ है। ललित जी। जय हो गुरुदेव महाराज। जय हो गुरुदेव महाराज। आज हम विजय जी के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो भी नवीन जी के माध्यम से। नवीन जी आए दिल्ली से, इन्होंने कहा हमें भी साथ में चलो, तो आज कृपा होगी कि जो हम पहुँचे विजय भाई के साथ यहाँ पे। मैं ललित मेहरा हल्द्वानी से, और वैसे तो हम शुरू से यहाँ जितने भी होते हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सब बाबा जी को जानते हैं। हर गाड़ी में बाबा जी हैं, हर जगह दिखते हैं। पर एक होती है भक्ति, जहाँ से आप भक्ति के रास्ते में चलना शुरू करते हो, अपना एक गुरु बनाते हो, और गुरु जहाँ बन गए तो वो उनके नियमों में चलना है। ऐसा नहीं कि कोई आप क्या कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं। उनकी 3 बातें हैं, जो सिर्फ लोगों से प्यार करो, लोगों को भोजन करा दो जिसका वो भी है, सदा सत्य के मार्ग में चलो। 3 ही चीज़ें हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो आज हम यहाँ पे आए, मैं आते भी रहता हूँ वैसे भी, तो यहाँ पहुँचे आज हम लोग यहाँ पे। ये था नवीन जी को, बस नवीन जी से मिलना सिर्फ 2 मिनट का था। 2 मिनट का नवीन जी से मिलना था, और वो भी बस कैंची धाम से निकलते हुए रास्ते में विजय जी का मिल जाना। मैंने बस नवीन जी से इतना ही कहा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कश्मीरी गेट में। एक बार आप, अगर आपके मन में है कैंची धाम आना, आप नहीं आ पा रहे हो तो वहाँ चले जाना, वहाँ भी बाबा जी साक्षात हैं, वहाँ पे आपको भी शांति मिलेगी। अब जो कहते हैं कि वो करवाने वाले बाबा जी, माध्यम हम हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। वहाँ से गए कश्मीरी गेट होना चले गए, वहाँ से गुप्त मंदिर भी चले गए, वहाँ से जौना मंदिर भी चले गए। और इनसे इनका जुड़ाव ये नहीं कि इन्होंने को मैंने रास्ता दिखाया, कुछ नहीं। इनसे मुझे सीखने को मिला कि भक्ति कैसे हो रही है, भक्ति कैसे चलनी चाहिए। एक हमारा साथ चाहिए होता है किसी चीज़ में, कोई आपको मार्गदर्शन करते रहे, कुछ बताते रहे कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो वो जुड़ाव रहा। अब बाबा जी के हमारी माता शुरू से बाबा जी को मानते हैं। वो आए नहीं है कैंची में, पर हम पहले से यहाँ हर जून के जब मेला लगता है 15 जून को हमेशा आते हैं। जब भी पॉसिबल होता है तो हम आ ही जाते हैं कभी भी। तो वहाँ से एक जुड़ाव रहता था। पर अब जो भक्ति का रास्ता है, वो भक्ति का रास्ता अलग है। एक जो हर साल आके चले जाना प्रसाद लेके, और आज में 1-2 महीने 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, उसमें उसका जो अलग तरीका है भक्ति का। पहले हम सोचते भगवान से मांगो, भगवान को प्रणाम करो, वो करो, पर वो नहीं है, वो अलग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग है लोगों की मदद करना, लोगों के लिए गलत मत सोचना, लोगों की बुराई मत करना पीठ पीछे। हमेशा सत्य, जितना हो सकता है सत्य के मार्ग में चलो, वो करो करके। मेरा अनुभव ऐसा ही है। मैं अनुभव बताऊंगा तो मैं गुड़गांव में जॉब करता था, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था 1-2 साल से, पर बाबा की ऐसी कृपा रही। मेरा मन था हल्द्वानी में, हमेशा से रहा शुरू से, पर घर की मजबूरियाँ उसकी वजह से हमेशा मैं बाहर रहा। तो था मन कि हल्द्वानी आऊँ और क्या कहते हैं हल्द्वानी में ही अपना काम करूँ या जो भी चीज़ें करूँ। एक तो एक लड़का होने की वजह से ये थी सोच कि माँ बाप के लिए कुछ करूँ, चीज़ें करूँ, माँ बाप को भी साथ मिलता रहे, अपना भी काम करते रहूँ करके। तो बाबा जी ने वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कंपनी कह रही है कि अब आ जाओ वापसी। तो मन तो था नहीं जाने का, और जॉब का एक था ऑप्शन, तो हमने भी दे दिया रिज़ाइन। तो पर वो जहाँ ऑप्शन था वो ऑप्शन भी बंद हो गया। इसमें हम नाम लेना चाहूँगा, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं खुशबू जी,
उन्होंने मुझे बाबा जी के द्वारा जॉब दिलाई, और ऐसी जॉब दिलाई है कि हाँ, ये नहीं कहूँगा पैसे की बात नहीं है, वहाँ पे एक सुकून है हर चीज़ का। अपनी भक्ति के लिए भी टाइम है, कार्य के लिए भी टाइम है, सब चीज़ का है, और आगे सोचना कि आगे कैसे कार्य किया जाए उसका भी टाइम है। तो वो अभी जो मेरी लाइफ में चल रहा है, कष्ट हैं, बहुत कष्ट है, पर ये मैं उन कष्टों को नहीं सोचता, मस्त रहता हूँ भक्ति में। कष्ट के भी कोई ना कोई कारण होते हैं, बस ये था महा कष्ट से कष्ट है, महा हट चुका है, कष्ट है, वो चलते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे। बाबा जी ने भी बोला था, बाबा जी के हमने, आप लोग सभी देखते हैं वीडियो, हम भी देखते हैं सब वीडियो, वो तो पता ही है। ये नहीं सोच सकता इंसान सुख, और कभी भी कोई मांगने के लिए कोई चीज़ बाबा जी की भक्ति मत करनी, बस बाबा जी से बस इतना करो, अपना हाथ रख दें हमारे ऊपर, अपना साथ बनाए रखें। और गुरुदेव आज जैसी सुबह हमारे विजय जी ने खुद ही बताया कि हम छोड़ देंगे बाबा जी को, पर बाबा जी हमें नहीं छोड़ेंगे कभी। तो हम ऐसा तो स्थिति आने नहीं देंगे कि हम बाबा को छोड़ें, फिर भी अगर हम किसी गलत मार्ग में होंगे, पर बाबा जी हमें सही मार्ग में लेके आएंगे। और अभी मैं भी शुरू में हूँ, आगे हैं, अपना काम करेंगे, जो भी है जैसी बाबा की कृपा होगी। भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए तो जैसे नवीन जी ने बताया है, नवीन जी तो हमसे ज़्यादा भक्ति में है, तो हम तो अगर इतना कहूँगा कि सत्य के साथ रहो, अच्छे से रहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ में हो। बस ये है कि भूखे की सोचो, कि हमारे जो जानवर कहेंगे कि इनकी भी सोचो, थोड़ा सा इनको भी खाना खिलाओ, वो भी करो, चीज़ें करो। जो बोल नहीं सकता इंसान, उसका भी सोचो। हम तो बोलते हैं, हम लोग कोई मांग लेगा, कोई मांग भी लेगा, थोड़ा उनकी तरफ भी सोचो जो मांग नहीं पाता, जो चीज़ें नहीं होती। थोड़ी दया भाव रखो, बस दिल में दया भाव बनी रहे अपने दिल में, सबके लिए करो। क्योंकि भूख ऐसी चीज़ होती है ना, जब इंसान को भूख लगती है, उस टाइम पे कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी दे दे, लोग खिला तो दे। हम सोचते हैं कि चलो आज पैसे नहीं थे, वो अहमियत उस टाइम हम आज डिस्कस भी कर रहे थे सुबह विजय जी से, तो जो चीज़ की अहमियत उस टाइम पे होती है, चाहे वो पानी हो, थोड़ा सा एक खाना हो, वो कोई बाद में कभी कितना भी पैसा हो जाएगा, उसकी अहमियत नहीं होती। जब भूख लगी होती है तो इंसान मरने की स्थिति में आ जाता है, उसको लगता है कि मैं क्या करूँ करके, भूख लगी। तो वही है, किसी को खिला दोगे। वो बाबा जी के हमने सुना था, बाबा जी कहते थे भाई चोर है, चोरी तो उसका काम है, पर अगर वो भूखा है तो खाना तो उसको देना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ है। तो भूखा मत देखो, किसी के गलत नीयत मत रखो बाकी। और यही बस सकता है कि भक्ति अच्छे मन से करो, मांगने से मत, कुछ मांग के मत करो। दोस्तों बहुत अच्छे अनुभव नवीन जी ने बताया और ललित जी ने बताया, और हमारे साथ जो प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, ये अभी नए नए हैं, अगली बार आएंगे शायद इनके ऊपर भी कृपा लीला हो और ये अनुभव देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी बातें बोली कि बाबा जी को सर्वप्रथम बोला कि यार मैं विजय जी को प्रणाम करता हूँ, इनको ही प्रणाम है। और बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था लेकिन थोड़ा भूल रहा हूँ। तो विश्वास वाली बात ललित जी ने बोली। दोस्तों विश्वास ऐसा होता है ना, एक चोर होता है, मंदिर के अंदर जाता है, चोरी करके आ जाता है, उसे विश्वास है कि मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, पत्थर है। और एक भक्त जाता है, उस पत्थर से लाखों चीज़ें, करोड़ों चीज़ें और भी जो मन में है वो मांगता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वहाँ पर भगवान हैं, और वो मांग के उसको भगवान मिल जाते हैं और उसको वो चीज़ें मिल जाते हैं। और मेरे साथ अभी एक सर और जुड़ चुके हैं, सुबह सुबह आए थे, बोल रहे थे कि तुम अनुभव नहीं ले रहे हो। अब इनके अनुभव अभी मैं, अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये दूसरे पार्ट में आएगी। अभी मैं करता हूँ, इनके अनुभव लेता हूँ, उसके बाद और वीडियो को करता हूँ मंगल। और मिलते हैं किसी अन्य मंगल का। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो।